हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स, नीट फिजिक्स ए टू जेड सीरीज का यह लेक्चर 3G। इसमें हम लोग फिजिक्स में यूज होने वाले सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। ढेर सारे क्वेश्चंस आपके सेल्फ हेल्प के प्रैक्टिस के लिए है, आप उनको भी करेंगे। अगर उसमें दिक्कत आए तो उन सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन वीडियो के एंड में दिए गए हैं, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। ये है आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कॉम्पैरेटिव फॉर्मूले। आप देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है। डिफरेंशिएशन अगर तोड़ना है तो इंटीग्रेशन जोड़ना है। पूरे सिस्टम का इंफॉर्मेशन अगर आपको मालूम हो और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन का इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करना हो, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और अगर एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम का दिया गया हो, उससे पूरे सिस्टम का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और ये डिफरेंट फॉर्मूले जो 3 टेबल्स में दिए गए हैं आपके लिए बड़े काम के हैं। आप थ्रू आउट इसको यूज कर सकते हैं डिवीजन के समय भी। अब इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड पहले हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, उसको मैं सॉल्व करूंगा, तरीके सिखाऊंगा। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद से प्रैक्टिस करके अपने को यूज टू करें। तो देखें पहले टाइप का एग्जाम्पल। देखते हैं एग्जाम्पल का टाइप 1। इसमें शुरू के 3 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं। 4th क्वेश्चन भी उतना ही आसान है, सिर्फ इसको 4 पार्ट हैं, चारों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। प्रोसेस हमने एक स्टेप आगे सॉल्व करके दिखा रखा है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके पास इतना करने का वक्त नहीं होगा वहां, इसलिए अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन को देखें। और ये जो लास्ट स्टेप आपको लिखा हुआ है 20x³ - 6x - 4/x³ -1/2√x, आप इसको लिखने की महारत हासिल करें कि डायरेक्ट वहां तक लिख सकने का। और बड़ा आसान है लिखना, ऐसा नहीं कि कोई मुश्किल है। आपने 5 को बाहर किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 हो गया, पावर 1 कम कर दिए, x⁻³ हो गया। आपने 3 को बाहर किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, -6x हो गया, पावर 1 कम होकर के। 2 को बाहर किया आपने, -2 से मल्टीप्लाई किया, मीन्स की -4, और पावर 1 कम होकर के -3, और उसी को आप लिख सकते हैं 4/x3। वैसे ही x⁻1/2 का 1/2 बाहर करें और पावर -1 होगा, हो करके x⁻−1/2, जिसको आप 1/x⁻1/2 लिख सकते हैं, और उसी को √x लिख सकते हैं। तो इतने आसान होते हैं। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करें, और इस तरह से प्रैक्टिस करें कि आप सीधे क्वेश्चन को देखें। इवन कि क्वेश्चंस को भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो लास्ट स्टेप है उसको लिख सकें। ऐसा ही आपके पास आपके सामने 7 क्वेश्चंस हैं सेल्फ हेल्प का इसी टाइप 1 के, और इन सब को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि शायद आपको आता भी होगा। एक बार प्रैक्टिस कर लें सो दैट कि वहां जो है एफिशिएंसी आपकी और जो एबिलिटी है वह बढ़ जाए फास्ट करने की। आते हैं नेक्स्ट टाइप के। सेकेंड टाइप को थोड़ा ध्यान से करना होगा, यहां बच्चे अक्सर गलती कर लेते हैं, जबकि होता बहुत आसान है। इस सेकेंड टाइप में हमने क्वेश्चन को पहले डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। जो अंदर के ब्रैकेट के अंदर का क्वांटिटी है उसको हमने y मान लिया, उसको डिफरेंशिएट कर लिया y के रेस्पेक्ट में, और आप देख सकते हैं कि 3y² हो गया। और उसके बाद तब जो अंदर का लेयर है x³ + 1, उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करें। इसको हमने डायरेक्ट भी लिख करके दिखाया है तरीका सिखाने के बाद। आप देख सकते हैं 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, x³ + 1 का पावर 2 कर लिया, और जो x³ + 1 बचा उसका डिफरेंशिएशन आपको 3x² होगा। और इस तरह से इनको कंबाइन करके हमने लिख लिया। इसी तरह के बाकी दोनों एग्जाम्पल भी हैं। सिंपली सेकंड एग्जाम्पल में जो पावर है वो -3 हो जाएगा जब हम ऊपर ले जाएंगे, तो -3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
और एक्स क्यूब प्लस 1 का पावर अब -4 होगा। साथ साथ जब एक्स क्यूब प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो वह 3x² आएगा, पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे। थर्ड एग्जाम्पल भी आपका बिल्कुल इसी तरह का है और वहां पर भी हम लोग यही काम करेंगे। जो हमारे सेल्फ हेल्प के क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करें, अगर आता हो तब भी कर लें, सो दैट कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, वहां आपका स्पीड काफी तेज रहे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के एग्जाम्पल पर। दोनों एग्जाम्पल जो देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस के हैं। क्वेश्चंस इसके कम आते हैं, कहीं कहीं यूज होता है फिजिक्स में, बट अगर होता है तो इसमें बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं, इसलिए आपके पास दोनों जो एग्जाम्पल है। एक्सपोनेंशियल का जब भी कभी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो टर्म है पूरा का पूरा पहले लिखेंगे। अगर जिसके साथ डिफरेंशिएट, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ई के पावर में वही है, जैसे आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर e का पावर x होता तो सिंपली e टू द पावर x ही रह जाता। लेकिन उसके अलावा अगर कुछ भी है तो आप उसके कोएफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मींस कि यहाँ -2 था x का कोएफिशिएंट, तो e टू द पावर -2 के साथ साथ 2x के साथ साथ आपको -2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन अगर आप देखें ln मीन्स की नेचुरल लॉग, मीन्स की लॉग बेस e, और इसमें आप देख सकते हैं कि जब भी कभी ln x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1/x आता है, लेकिन यहाँ x का पावर 3 है। और ऐसे सिचुएशन में जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो आप लिखें 1/x³ और फिर तब जो x³ है उसका डिफरेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में, और वह आ जाएगा आपको 3x⁻3 - 1। दोनों को मल्टीप्लाई करें, बल्कि इतना भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको सीखने सिखाने के लिए है। आप तो अगर x का पावर 3 है तो 3/x आएगा, x का पावर 2 है तो 2/x आएगा, x का पावर 5 है ln x⁵ तो 5/x आएगा। बट ये तरीका आपको जानना जरूरी है। इसी के क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने हैं सेल्फ हेल्प टाइप 3, और उसको आप खुद से करेंगे। दिक्कत आए आप वीडियो के एंड में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, बट पहले खुद से अटेम्प्ट करने के बाद आई रिपीट इट अगेन। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है, और उसके लिए तो जो आपने फॉर्मूले में देखे थे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है, और उन फॉर्मूलों को एक नज़र देख लें फिर से। उन्हीं पर बेस्ड आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे। कुछ भी नहीं है, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वह कॉस के टर्म में आता है, कॉस का करेंगे तो साइन के टर्म में बट माइनस साइन हो जाता है। साथ साथ आप tan थीटा, कॉट थीटा इनका भी देख सकते हैं डिफरेंशिएशन। इनके थोड़े प्रैक्टिस, फील कंफर्टेबल। जो टाइप 5 है आपका, जो कि प्रोडक्ट और डिवीजन रूल्स पे बेस्ड है, इनको अप्लाई करने की आदत डाल लें। यहां एक चीज देखेंगे, जो आप d/dx u v लिख रहे हैं वह u और v x का फंक्शन होना चाहिए, मीन्स कि x पे डिपेंडेंट होना चाहिए, मीन्स कि u और v का वैल्यू x के टर्म में होना चाहिए। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं एग्जाम्पल में, d/dx x² - 1⁴ इंटू e टू द पावर -2x। यहाँ पर x² - 1⁴ इज u एंड e टू द पावर -2x इज योर v, और सिंपली फॉर्मूले पे पुट कर रहे हैं उसे u dv/dx प्लस v du/dx। और जब करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रख करके करें इसे, और अगर ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे तो आप समझे कि बिल्कुल एकदम पक्का पक्का जिसको कहते हैं वह आपके कैलकुलस पे कमांड होते जाएंगे। जो नेक्स्ट जो आपका टाइप है वह मिसलेनियस है, जिसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। इसमें पहले तो एग्जांपल्स में ही देखें दोनों क्वेश्चंस को। दोनों क्वेश्चंस जो हैं एग्जांपल के वह बड़े ही आसान हैं, बट इसमें आप एक और चीज साथ साथ सीखेंगे। इसमें आपको x के फंक्शंस भी हैं, इसमें इक्वेशंस भी हैं। 1 - x⁵ प्लस e टू द पावर -2x
x प्लस ln x टू द पावर 2 प्लस साइन 2x। अब चारों को अलग अलग डिफरेंशिएट करें एक साथ। आप जो दिक्कत देने वाले पार्ट होते हैं डिफरेंशिएशन के, उन सबको एक साथ जब आप करके देखेंगे, बिल्कुल क्लैरिटी आप देख लें। इसे एक एक स्टेप ब्रेक करके किया गया है। आप इसको जितना जल्दी शॉर्ट में कर सकते हैं, जितने स्टेप्स को आप दिमाग में कर सकते हैं, आपके टाइम को वहां सेव करेगा। सेकंड एग्जाम्पल भी उतना ही आसान, यह डिवीजन रूल पे बेस्ड है। पहला जो है वह सम था और दूसरा पार्ट जो है वो डिवीजन रूल पे बेस्ड है। तो आपको दोनों तरह के प्रैक्टिस हो जाएंगे। डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी का भी यूज कर लें और साथ साथ अलग अलग तरह के डिफरेंशिएशन जो होंगे उसको भी आप सीख लेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड, इन्हीं तरह के क्वेश्चंस को सेल्फ हेल्प में दिया गया है। आप इनको जरूर करें, एक बार नहीं, बीच बीच में रिपीट भी कर लें थोड़े थोड़े गैप के बाद, थोड़े समय के गैप के बाद, सो दैट कि आप बिल्कुल यूज टू हो जाएं। पूरे फिजिक्स में इनका यूज होना है, पूरे फिजिक्स में। और अगर आप यहां कंफर्टेबल हो गए तो जब वहां क्वेश्चंस में इसे यूज करेंगे, सोच कर देखें आप कितने कंफर्टेबल फील करेंगे। आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन आपने शुरू में ही देखा है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। आप अगर कंपेयर करके देखेंगे फॉर्मूलों में तो वहां भी ये चीज आपको साफ साफ दिख जाएगा कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पहला डिफरेंशिएशन, पहला इंटीग्रेशन बहुत ही आसान, सिंपल सा। एक चीज ध्यान रखेंगे, वहां जब डी बाई डी एक्स हम एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वह 1 आता है। लेकिन यहां आप देखेंगे जब हम dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वह x आता है। यह याद रखें, dx जब इंटीग्रेट होगा तो x आएगा, dy इंटीग्रेट होगा y आएगा, du इंटीग्रेट होगा u आएगा, dt इंटीग्रेट होगा t आएगा। तो ये सब तो फटाफट याद रखने के लिए है। आप इसमें जो फोर्थ एग्जाम्पल है उसको हमने डिटेल्स में करके दिखाया है और इस पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। 1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया और पावर में हमने +1 जब किया तो -1/2 +1 और वह आपका आ जाएगा 1/2 से डिवाइड भी करेंगे। डिफरेंशिएशन में पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर एक कम कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में पावर को एक इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज्ड पावर से डिवाइड करते हैं। मीन्स कि अगर x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन किए तो 5x टू द पावर 4 होगा, लेकिन अगर इंटीग्रेशन करेंगे dx के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो वह x टू द पावर 6 इंक्रीज कर गया और फिर 6 से ही डिवाइड करते हैं। इसी पर बेस्ड है, सिंपल क्वेश्चंस हैं आपके पास सामने जो है सो सेल्फ हेल्प के भी क्वेश्चंस हैं 4, आप उनको प्रैक्टिस करें, ये इसमें ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। हाँ, इसमें इकट्ठा करने का बड़ा फायदा है, एक साथ आपको चारों तरह के कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। इसमें आप 3x² का इंटीग्रेशन जानते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करें, x का पावर इंक्रीज करें, 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। सेम उसी तरह से 1/x तो सिंपली ln x मीन्स की नेचुरल लॉग x। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हुआ तो ex ही आता है, ex आ गया। और sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन -cos x। और इस तरह से आप तीनों को डायरेक्ट एक बार बिना बीच के स्टेप्स को कवर किए हुए लिख सकते हैं। ये प्रैक्टिस करें, आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन। सेकेंड भी एग्जाम्पल इसी तरह का है, बिल्कुल सेम। वहां जैसे e टू द पावर अगर 2x है तो आपको करना क्या, 2 × e टू द पावर 2x है, पहले तो 2 कांस्टेंट है उसको बाहर कर लें। e टू द पावर 2x के बदले आप e टू द पावर 2x जरूर लिखें और x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करें। डिफरेंशिएशन में कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल का जो कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ 2 से डिवाइड भी होगा, 2 कैंसिल होकर के e टू द पावर 2x ही रह जाएगा आपका। सेम उसी तरह से आप जब इसी के सेल्फ हेल्प के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें भी आपको ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी हेल्प करेंगे, इजी होते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इसमें देना होगा थर्ड टाइप के एग्जाम्पल में।
जो दिक्कत बच्चों को आती है, जो गलती ज़्यादा करते हैं वो इस तरह के एग्जाम्पल में। और इसमें भी जैसे आपने डिफरेंशिएशन में देखा था बिल्कुल वैसे ही पहला एग्जाम्पल देखें 3x + 2 to the power 4 dx। वहां हम क्या करते थे कि जो पावर होता था उससे मल्टीप्लाई करते थे, पावर को एक कम कर देते थे और फिर इनर लेयर को अलग से डिफरेंशिएट करते थे। यहां जरा सा फर्क, यहां आपको क्या करना है, पावर इंक्रीज करना। आप जानते हैं इंटीग्रेशन में तो पावर 4 है तो 5 हो जाएगा, 5 से ही डिवाइड करेंगे। और साथ साथ वहां जो x का कोएफिशिएंट होता था इनर के लेयर को हम लोग करते थे डिफरेंशिएट। यहां पर जब आप इन करेंगे यहां सिंपली आपको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आंसर आ गया वह है 3x + 2 to the power 5 और डिवीजन में 5 × 3 मीन्स की 15। वैसे ही है आपका 1/3x + 2 dx। अब देखें अपॉन में 1/x का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी रहे, ये चाहे 3x रहे, 5x रहे, 7x रहे, +9 रहे, -2 रहे, व्हाटसोएवर इट इज, अगर 1/x है तो आपको इसका इंटीग्रेशन तो नेचुरल लॉग के फॉर्म में ही मिलेगा। करेंगे कैसे, वही 3x + 2 to the power -1 हो गया, -1 हुआ तो वह ln 3x + 2 तो होगा ही, और साथ साथ आप x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे। 3 है x का कोएफिशिएंट, 3 से डिवाइड हो गया। एक्सपोनेंशियल में भी उसी तरह से e⁻³ 3x + 2 तो लिखेंगे ही, साथ साथ x के कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड भी करेंगे। इनके क्वेश्चंस के फिर से आप रिपीट कर लें बार बार, जब आपको लगे कि नहीं आप तो इक्वेशंस को देख करके, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को देख करके डायरेक्ट लास्ट स्टेप लिखने के लायक कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, देन यू आर परफेक्ट वन। ये जितने भी इंटीग्रेशन हमने सीखे हैं उसी के एग्जाम्पल्स हैं, उसी जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये डेफिनिट इंटीग्रल्स हैं, लोअर लिमिट होते हैं, अपर लिमिट होते हैं। सॉल्यूशन तो पहले जैसे किए थे बिल्कुल वैसे ही करें। एक बार जब सॉल्व कर लें, आपके पास दो तरीके हैं। पहला तो आपके पास जितने भी टर्म हैं, जैसे आप पहले ही क्वेश्चन में देख सकते हैं 3x² है, +2x है, +1 है। अब आप पहले तो इनको सिंपली जो है सो इंटीग्रेट कर लिए, और इसके बाद आप चाहें तो अकेला जो आपके पास x³ आया, x² आया और x आया, सबका अलग अलग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें। मीन्स कि x³ में एक बार अपर लिमिट 2 रखें, 2 का क्यूब 8 माइनस लोअर लिमिट रखें x का वैल्यू 1, 1 का क्यूब 1 मीन्स की 8 - 1 तो 7। सेम उसी तरह से x² में x की जगह 2 रखें, 2² 4 माइनस x की जगह 1 रखें मीन्स की 1 का स्क्वायर 1 तो 4 - 1 3, 7 + 3 एंड देन x की जगह 2 - 1 मीन्स की 2 - 1 1, और इस तरह से 7 + 3 + 1 आपको 11 आएंगे। या आपको दूसरा तरीका है, आप जैसे कंफर्टेबल फील करें, इकट्ठा ही एक बार सबका अपर लिमिट रख दें और माइनस सबके लोअर लिमिट को कर दें, जैसा कि हमने यहाँ एग्जाम्पल में आपको शो किया है। आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें वैसा कर सकते हैं। इसमें चारों तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको सिंपल x के टर्म में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म में, लॉगरिथमिक फंक्शन के टर्म में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टर्म में डेफिनिट इंटीग्रल्स हैं। इनको आपके सामने सॉल्व करके देख सकते हैं लिखा हुआ, और इन्हीं पे बेस्ड जो सेल्फ हेल्प के क्वेश्चंस हैं उनको आप अगर इन दोनों तरह के क्वेश्चंस को एक साथ इकट्ठा खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं, मीन्स की यू हैव won the day and you are now comfortable to handle all the problems related to differentiation integration। एंड में सारे सेल्फ हेल्प के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिटेल्स में दिए गए हैं। अगर आपको ना जरूरत पड़े इट्स वेरी नाइस, और फिर भी इनके अलावा अगर कोई दिक्कत आपको रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और हम उसे जरूर करेंगे कोशिश कि आपको इंडिविजुअली या ग्रुप में हम उसे सॉल्व करके बताएं।
नेक्स्ट वीडियो हमारा इन्हीं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस के जो लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग, कीप एंजॉयिंग द स्टडी एंड बाय।